नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बंगाल में वोट बैटल अपने चरम पर है। जमीन पर चुनावी लड़ाई तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इस युद्ध की पटकथा दरअसल यहां नहीं कहीं और लिखी जा रही है। और वो एक अलग ही तरह का दूसरा संसार है, जहां पर तय हो रहा है कि बंगाल में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। आज 10 की डिस्कवरी में हम आपको बंगाल चुनाव में असल में पर्दे के पीछे की लड़ाई दिखाने जा रहे हैं। जी हां, आज सबसे पहले देखिए करोड़ों की क्लिक, तो वहीं वोट के रण में उस मसाले की डिस्कवरी भी होगी आज, जिसने सबको हिला डाला है। इसके अलावा चुनाव में 4G वाली हवा कितने करोड़ स्वाहा, यह होगी आज की तीसरी डिस्कवरी। तो आज होगी बंग युद्ध की डिजिटल फाइट की पूरी डिस्कवरी। हेलीकॉप्टर प्लेन से नेताजी आए, बहुत बड़ा शामियाना सजाए। हर पार्टी ने अपना अपना गाना बनाया। डीजे बुलबुल मिक्सिंग, वीडियो और ग्राफिक्स के साथ फिल्माया। चाकरी ओ पिशी जाओ पिशी जाओ पिशी जाओ 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 पिशी दिच्छे बांग्ला के धोखा ओ पिशी जाओ 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 पिशी जाओ। फेसबुक ट्विटर पर खूब मार्केटिंग हुई। गली गली झंडा पैम्पलेट लगाया। पता है कितना पैसा उड़ाया। पश्चिम बंगाल चुनाव में एक लड़ाई मंच से चल रही है तो दूसरी बही खातों में। हर पार्टी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती है और इसके लिए उन्हें अपनी जेबें ढीली करनी पड़ रही हैं। पैसा पानी की तरह बह रहा है। आज 10 की डिस्कवरी में हम आपको बताएंगे कि आखिर कहां किस पार्टी ने कितना खर्च किया। एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है। फेसबुक पर किस पार्टी ने बीते 90 दिनों में कितना खर्च किया है, देखिए। फेसबुक पर चुनाव प्रचार में कुल खर्च है 3.8 करोड़। तृणमूल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा खर्च किया 1.69 करोड़। प्रदेश भाजपा ने फेसबुक विज्ञापन में करीब 25.31 लाख रुपए खर्च किए, यानी टीएमसी से 6 गुना कम। वहीं कांग्रेस काफी पीछे है। फेसबुक पर कैंपेनिंग में महज 5 लाख खर्च किया है। वहीं लेफ्ट पार्टियों ने न के बराबर खर्च किया है। लेकिन जानकारों का मानना है कि असल खर्च इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि इनडायरेक्ट कैंपेनिंग का कोई ब्यौरा नहीं है। सोशल मीडिया में पार्टियां हैं, उनको भी लगता है कि इसमें अपनी बात को एक इनडायरेक्ट तरीके से रखने में ज़्यादा असर होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली वोटरों के साथ बात करते हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्वीट के माध्यम से हो। पार्टियों का जो डेटा सामने आया है वो कुछ फेसबुक पेज के प्रमोशन के आधार पर आया है। सबसे पहले बात करते हैं टीएमसी के समर्थन में बनाए गए फेसबुक पेजेस की। पहला नाम है बांग्लार गौरबो ममता, यानी कि बंगाल की गर्व ममता। इस फेसबुक पेज को 27,80,000 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। यह पेज रोजाना 15 से 20 वीडियो पोस्ट करता है और इन वीडियोस की मार्केटिंग में बीते 90 दिनों में 1 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। अगले फेसबुक पेज की बात करें तो खोतीकारक मोदी यानी हानिकारक मोदी। इस पेज को 25 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। इस पेज से रोजाना 5 से 10 वीडियो पोस्ट किए जाते हैं।
और इन वीडियोस को ट्रेंड करवाने के लिए बीते 90 दिनों में 32 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। अब बात करते हैं बीजेपी के समर्थन में चलने वाले फेसबुक पेजेस की। हमार परिवार बीजेपी परिवार, यानी कि मेरा परिवार बीजेपी परिवार। इस पेज को 1,56,000 लोग फॉलो करते हैं। बता दें कि एक दिन में इस पेज से 15 से 20 वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं और पेज की मार्केटिंग के लिए 19.28 लाख रुपए बीते 90 दिनों का खर्च आया है। খেলা হবে एक और पेज का आंकड़ा अब हम आपको दिखाते हैं। नाम है आनोई अन्याय, यानी अब और अन्याय नहीं। इस पेज को महज 44,000 लोग फॉलो करते हैं। रोजाना इस पेज से 5 से 10 वीडियो पोस्ट किए जाते हैं और इस पेज ने 90 दिनों में करीब 11 लाख रुपए खर्च किए हैं। समझा आपने? पार्टियों ने फेसबुक के जरिए लोगों से कनेक्ट करने के इस खेला में कैसे पानी की तरह पैसा बहाया है और इस रेस में टीएमसी बीजेपी से आगे निकल गई है। टीएमसी ने अपने सोशल मीडिया की कमान इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक को दी है, जो सोशल मीडिया मंचों पर पार्टी के अन्य प्रचार अभियान को भी संचालित कर रही है। देखिए, 2 कारण हैं इसके। जो लोकसभा के चुनाव हुए थे 2019 में, जहां को ममता को काफी हार का सामना करना पड़ा। 22 सीटें आई थी और बीजेपी 18 सीटें ले गई थी, जो कि शॉक था ममता बनर्जी के लिए। और जब उन्होंने इस चीज की समीक्षा की थी तो उनको लगा था हमने सोशल मीडिया पे इतना अटेंशन नहीं पे किया, इतना ध्यान नहीं दिया जितना हमें देना चाहिए था। एक तरफ टीएमसी सोशल मीडिया पर लगातार धमाल मचा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इसकी जिम्मेदारी दी है अमित मालवीय को। अमित मालवीय को सह प्रभारी बनाया गया है। अमित मालवीय वो शख्स हैं जो नेशनल आईटी हेड के बीजेपी में अध्यक्ष हैं और साथ साथ ये वही शख्स हैं जिन्होंने बंगाल चुनावों में सोशल मीडिया पर बीजेपी को आगे बढ़ाया था। फिलहाल अब बंगाल में भी बीजेपी की झलक सोशल मीडिया पर दिखनी शुरू हो गई है। अब ये समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया कैंपेनिंग पार्टियों के लिए क्यों जरूरी है। आज की तारीख में हर घर में मोबाइल फोन है और ये लोगों के घरों तक पहुंचने का सबसे आसान जरिया है। बंगाल में 1 करोड़ 90 लाख लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। 91 लाख लोग शहरी इलाकों में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा गांव में करीब 1 करोड़ इंटरनेट के उपभोक्ता हैं। ये तो हुई सोशल मीडिया पर पार्टियों के खर्च के बाद, लेकिन इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म है टीवी। কারণ বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়, কখনো দিদি কখনো নেত্রী। टीएमसी और बीजेपी चुनाव में लोगों से कनेक्ट करने के लिए बांग्ला गाने बना रही है। टीएमसी का ये गाना ही देख लीजिए। टीएमसी के इस एड की टक्कर में बीजेपी ने गाना बनाया सोनार बांग्ला। जरा टीएमसी की ये फिल्म देखिए। বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়, এ মাটির মেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। अलग अलग एंगल से वीडियो, अलग अलग ड्रोन शॉट्स, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि खर्च कितना हुआ होगा। হাড় ভেঙেছে তবুও পাননি ভয়, তাই বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। बीजेपी पीछे कहाँ रहने वाली थी, इसके जवाब में भी एक गाना लॉन्च कर दिया। म्यूजिकल वीडियो, फर्स्ट क्लास ग्राफिक्स, 1 मिनट 50 सेकंड के इस वीडियो को खूब प्रमोट किया गया। नई शिल्पो नई चाकरी, ओ पिशी जाओ पिशी जाओ पिशी जाओ जाओ जाओ। ऐसे ही वीडियोस को बंगाल में बहुत बड़े स्तर पर टीवी एड्स के जरिए पार्टियां जनसाधारण तक पहुंचने की होड़ में हैं और इसके लिए उन्हें अपनी जेबें कितनी ढीली करनी पड़ती है, ये देखिए।
बंगाली चैनल्स पर प्राइम टाइम यानी कि रात 8 बजे से 11 बजे तक के एड्स रेट हैं 10 सेकंड के लिए 1500 से 2000 रुपए। बंगाल इंटरटेनमेंट चैनल्स का रेट है 10,000 रुपए से 20,000 रुपए। वहीं अगर अखबारों की बात करें तो यहां पर रेट थोड़े ज्यादा होते हैं। बंगाल में चर्चित अखबारों के फ्रंट पेज पर जैकेट एड का खर्च है 60 से 70 लाख रुपए। इन सभी को मिलाकर पार्टियां कितना खर्च करती हैं, एक्सपर्ट से समझिए। है पर कैंडिडेट सीमा है 70 लाख पर कैंडिडेट की सीमा है, लेकिन चूंकि असेंबली इलेक्शन में काफ़ी कैंडिडेट्स हो जाते हैं तो वो सीमा भी उस प्रकार से बढ़ जाती है। तो जिन पार्टियों की क्षमता होती है उस प्रकार का खर्चा करने में, वो खर्चा करती हैं। सोशल मीडिया भी उस खर्चे का हिस्सा है। यानी अगर खर्च की बात करें, प्रचार प्रसार की बात करें, तो दोनों पार्टियों ने खूब जोर लगाया है, दिल खोलकर पानी की तरह पैसा बहाया है। लेकिन किस पार्टी का कितना जोर चलने वाला है, इसका जवाब तो 2 मई को ही पता चलेगा। 10 की डिस्कवरी, न्यूज़ 24।